और आज विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है। इस सत्र में विधानसभा के स्पीकर पद का चुनाव होगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किस शिवसेना का विप माना जाएगा। इसमें क्या शिवसेना का विप माना जाएगा एकनाथ शिंदे का या फिर उद्धव ठाकरे का, और विप नहीं मानने पर विधायकों पर क्या कार्रवाई होगी। विप को लेकर क्या है आर पार, कैसे तनातनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। ताजा चुनौती है बहुमत से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव। एक बार अगर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी द्वारा खड़े किए गए स्पीकर पद के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जीत जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की सरकार की सबसे बड़ी चुनौती खत्म होगी। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आमतौर पर महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होता आ रहा है, लेकिन इस बार महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर शिवसेना के राजन साल्वी को मैदान में उतारा है। चुनाव में जीत के लिए महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने पार्टी के एमएलए को व्हिप जारी किया है। शिवसेना के द्वारा जारी किए जाने वाले व्हिप का मामला, शिवसेना ने व्हिप जारी कर राजन साल्वे को वोट करने का आदेश दिया है। विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव है और इस चुनाव में शिवसेना की ओर से राजन साल्वी जी ने आज पर्ची दाखिल की है और महाविकास आघाड़ी की ओर से और मित्र पक्ष की ओर से मुझे विश्वास है कि बहुमत के साथ राजन साल्वी विजयी। शिवसेना के व्हिप पर बोलते हुए शिंदे गुट के दीपक केसरकर दावा कर रहे हैं कि उनका ही व्हिप लागू होगा, क्योंकि 34 विधायकों द्वारा भरत गोगावाले को चीफ व्हिप बनाने का फैसला लिया गया था। कल की बैठक में बीजेपी और शिंदे गुट ने अध्यक्ष चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की। अध्यक्ष के चुनाव के बारे में जो तथ्य है, जानकारी है, जो पद्धत है, उस विषय में वहाँ पे मार्गदर्शन किया गया। कितने आंकड़े मिलेंगे, कितने वोट्स मिलेंगे? 170 के आगे जाएंगे और अध्यक्ष के चुनाव में कोई व्हीप नहीं होता, वहाँ पे सद्विवेक बुद्धि से वोटिंग होता है। हमें लगता है कि हमारे कुछ कांग्रेस राष्ट्रवादी के भी विधायक वोट देने की संभावना नकार नहीं सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना की तरफ से किसका आदेश स्पीकर चुनाव में लागू होगा और नियम क्या कहते हैं। व्हिप जारी करने का अधिकार पार्टी द्वारा चुने गए चीफ व्हिप को होता है। शिवसेना पार्टी के चीफ व्हिप है सुनील प्रभु, जबकि शिंदे गुट के भरत गोगावले के चीफ व्हिप बनाए जाने पर डिप्टी स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन चीफ व्हिप और विधानसभा में विधायकों का नेता कौन होगा, ये मामला कोर्ट में लंबित है। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2/3 विधायकों का आंकड़ा खुद के साथ होने का दावा किया है। इसलिए मामले में जानकारों के मुताबिक कोर्ट का आदेश बेहद महत्वपूर्ण होगा और भविष्य के लिए उदाहरण भी बनेगा। ऐसे मैटर ऐसे मोड़ पर पहुंचा है, उसका कोई डेफिनेट आंसर देना ये आज के घड़ी में एक बहुत मुश्किल बात है, पेचीदा बात है और कानूनी बात है। और कानून तो सेटल करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में आ जाएगा 11 जुलाई को कौन किसका व्हिप चलेगा, किसके पार्टी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी होगी, किसकी सही पार्टी होगी। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पार्टी का व्हिप नहीं मानने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। व्हिप नहीं मानने वाले विधायक के वोट को रद्द किया जा सकता है। 1 दिन से लेकर कुछ महीनों तक विधायक को निलंबित भी किया जा सकता है। ये फैसला व्हिप का उल्लंघन करने वाले एमएलए को नोटिस जारी कर उसके जवाब आने के बाद पूरी जांच करने के बाद ही लिया जाता है। आज सदन में स्पीकर के चुनाव के दौरान क्या होता है और इस चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सामने जो चुनौती है उससे ये कैसे निपटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।